वेलकम टू एसआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट। दिस इज़ आर शर्मा। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल के लास्ट वीडियो लेक्चर आर्टिकल पार्ट 7 को बताने जा रहा हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तथा वर्तमान में चल रहे एग्जाम्स के बेस पर तैयार किया गया है। तो चलिए आर्टिकल पार्ट 7 के वीडियो लेक्चर को शुरू करें। रूल्स नंबर 50 के पहले रूल को इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स में जारी किया गया है। तो यदि छात्रों को इसके पहले वाले वीडियो यानी आर्टिकल के चैप्टर का कुछ बात जानना हो या बेसिक जानना हो तो वो पिछले वीडियो को जाकर के देखें। तो इस में यानी 50 में कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मॉस्क, प्रेयर, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट इत्यादि का प्रयोग यदि मौलिक या मूल्य उद्देश्य यानी फंडामेंटल ऑब्जेक्ट के लिए हो तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। फंडामेंटल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ बुनियादी उद्देश्य या बुनियादी ज़रूरत भी कह सकते हैं, जो बिना उसको किए काम नहीं चलेगा, यानी कि हम उसको हर व्यक्ति करते ही हैं। जैसे वी गो टू स्कूल डेली, हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो हम लोग स्कूल जाना ज़रूरी है। तो ऐसे स्थिति में ये सेंटेंस फंडामेंटल ऑब्जेक्ट हुआ और जो स्कूल का प्रयोग है ये फंडामेंटल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए इस स्कूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह ही वॉज रश टू हॉस्पिटल इन एम्बुलेंस, उसे वो रोगी वाहन में अस्पताल पहुंचाया गया। यानी कि यदि कोई व्यक्ति यदि खराब पोजीशन में हो, तबीयत खराब हो या कोई बीमारी हो तो उसे अस्पताल में पहुंचाना हमें फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, यानी वो ज़रूरत की बात है। तो इसलिए ऐसे स्थिति में यहाँ भी हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह है जो कॉमन ईरर के नाम से पूछा जाता है। तो कॉमन ईरर में एक ही सेंटेंस में या दो सेंटेंस में कई पार्ट बना दिया जाता है। जैसे इसमें यहाँ से यहाँ तक के यानी द मोमेंट विग्नेस वॉज, ए पार्ट बनाया गया है। एडमिटेड टू हॉस्पिटल यानी बी पार्ट बनाया गया है। द वार्डर डिसाइडेड, सी पार्ट बनाया गया है। टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, डी पार्ट बनाया गया है। नो ईरर, ई पार्ट बनाया गया है, जो BSRB बेंगलोर PO 1991 में आया है। तो ये यानी पार्ट में इसलिए बनाया गया है कि इस पार्ट से प्रश्न पूछा जाता है कि किस पार्ट में इसमें गलत है। जिस पार्ट में कॉमन ईरर होगा यानी जिस पार्ट में ईरर होगा उसी पार्ट को आंसर मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए पार्ट में गलत है यानी ईरर है तो ए को आंसर दे, बी पार्ट में गलत है तो बी आंसर दे, सी पार्ट में गलत है तो सी आंसर दे और डी पार्ट में गलत है तो डी आंसर दे। यदि कोई पार्ट में गलत ना हो तो अंतिम ऑप्शन दिया जाता है। किसी में ई होता है, किसी में डी होता है। तो इसमें ई तक ऑप्शन बनाया गया है तो ई यहाँ नो ईरर लिखा गया है। तो देखें कहाँ गलत है, इस प्रश्न को समझें। द मोमेंट विग्नेस वॉज डिसाइडेड टू हॉस्पिटल, यानी इसका अर्थ होगा कि जिस क्षण विग्नेश अस्पताल में भर्ती हुआ वार्ड, तो यहाँ पर हॉस्पिटल, यहाँ शब्द देखिए यहाँ आया है, जो इन सभी वर्ड जो ऊपर बताया गया है इनके पहले आर्टिकल नहीं आता है, जिनमें से एक हॉस्पिटल भी है, इसलिए यहाँ वही शब्द आया है। और ये आपका फंडामेंटल ऑब्जेक्ट को बताया जा रहा है, क्योंकि जिस क्षण विग्नेश अस्पताल में भर्ती हुआ
तो कह रहा है कि द वार्डर डिसाइडेड, सी पार्ट में दे रहा है कि द वार्डर डिसाइडेड, तो वार्डर ने निर्णय किया था टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को बताने के लिए। ऑप्शन डी में दिया गया है और नो इरर ई। तो यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि बी पार्ट में गलत है क्योंकि इरर इसी पार्ट में, इसलिए आंसर बी होगा। आई गो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2010 में आया है। तो आई गो टू द टेम्पल, ए पार्ट, और एज ऑफन एज, बी पार्ट, आई फाइंड टाइम, तो सी पार्ट, नो इरर, डी पार्ट। तो यहाँ पर टेम्पल, ये ए पार्ट में जो आया है, ये टेम्पल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन आई फाइंड टाइम। तो यहाँ पर जो टेम्पल जो है, हम लोग सभी व्यक्ति जो इस धर्म को यानी टेम्पल को मानते हैं वो टेम्पल में यानी टेम्पल जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में फंडामेंटल यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए टेम्पल के पहले द का प्रयोग यानी आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए आंसर यानी कॉमन इरर ए पार्ट में, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर बेड, यानी बिस्तर पर स्पेशली ये प्रश्न है क्योंकि बिस्तर भी हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमें बिस्तर पर एक किसी न किसी समय में जाना होता है। तो ऐसे स्थिति में इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बिकॉज ऑफ माई इलनेस आई रिमेन्ड इन बेड फॉर 3 months, कह कि मेरा खराब स्वास्थ्य के कारण मैं 3 माह के लिए बिस्तर पर था। तो ऐसे स्थिति में हमारा यदि तबीयत खराब होता है या स्वास्थ्य खराब होता है तो हमको बिस्तर पर जाना जरूरी होता है, इसलिए फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, इसलिए बिस्तर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, यानी लिखने के बाद में यहाँ से काट दिया गया है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो स्टेनोग्राफर में एग्जाम में आया है, आई गो टू द बेड, यहाँ बेड के पहले द का प्रयोग नहीं होगा यानी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि एट नाइट हम सभी का नेचुरली है कि रात्रि में जाते ही हैं, एवरी नाइट, प्रति रात। तो हर एक रात्रि मैं बेड पर जाता हूं, तो ऐसे स्थिति में यहाँ बेड के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा यानी कॉमन ए में है, इसलिए आंसर ए होगा। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है, ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस, यानी कह रहा कि उसे गवाही देने के लिए कोर्ट में उपस्थित किया गया। तो ऐसी स्थिति में हमारा फंडामेंटल राइट है कि कोई भी विटनेस है तो उसको कोर्ट में उपस्थित कराया ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ये एसएससी एमपीओ 2030 एग्जाम में आया है, तो इसलिए आंसर बी होगा। 51, जब दिन और रात के हिस्से यानी पार्ट ऑफ डे या एंड बॉडी के पहले बाई, एट, आफ्टर, बिफोर प्रीपोजिशन लगाया जाए तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। यानी पार्ट ऑफ द डे एंड नाइट का मतलब हुआ कि जैसे एट डाउन यानी भोर, एट सनराइज यानी सूर्योदय, बिफोर मॉर्निंग सुबह से पहले, आफ्टर डे ब्रेक सूर्योदय से पहले, एट नून यानी दोपहर में, एट आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद, इवनिंग यानी आफ्टर इवनिंग भी कह सकते हैं यानी शाम के बाद, बिफोर इवनिंग भी कह सकते हैं शाम के पहले, एट डस्क यानी अंधेरा में, एट सनसेट यानी सूर्यास्त में, एट ट्यूलाइट यानी धुंधला या संध्या पर प्रकाश भी कह सकते हैं। यानी कि ट्यूलाइट का मतलब है जैसे शाम और सुबह और शाम और रात्रि हल्का, दोनों का कॉम्बिनेशन हल्का हल्का धुंधलापन होता है यानी धुंधलापन दिखाई देता है, तो उस रात्रि को एट ट्यूलाइट कहा जाता है। बाई एट नाइट या बाई लगाए चाहे एट लगाए, एट नाइट यानी रात्रि को, तो ऐसे स्थिति में या बाई नाइट यानी रात तक, तो ऐसी स्थिति में इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एट मिड नाइट यानी आधी रात को या आधी रात में। जैसे क्वेश्चन है यानी एग्जाम्पल है, माई फादर रीचेज होम बिफोर सनसेट, मेरे पिता सूर्यास्त के पहले घर पहुंचते हैं। तो ऐसे स्थिति में सूर्यास्त के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन जब इन पार्ट ऑफ डे और बॉडी
यानी इनके पहले यदि इन का प्रयोग कर दिया जाए तो इन पार्ट ऑफ डे और बॉडी के यानी रात्रि के नाम के पहले डे एंड नाइट के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे इन द मॉर्निंग, तो द का प्रयोग हुआ मॉर्निंग के पहले, इसलिए द का प्रयोग होगा, यानी इन का प्रयोग है। जैसे इस ऊपर और इसमें अंतर यही है कि इनके पहले इन का प्रयोग होगा और ऊपर वाले जो पार्ट ऑफ डे एंड नाइट है उनके पहले बाय, एट, आफ्टर, बिफोर का प्रयोग होगा। तो ऐसी स्थिति में ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और इन का प्रयोग जैसे होता है तो उस पार्ट ऑफ डे और बॉडी के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। नेक्स्ट, एट नाइट, यानी रात्रि को, इन द नाइट रात्रि को, दोनों का अर्थ सेम होगा, लेकिन ये एट नाइट जो बताता है ये सामान्य अर्थ में होता है। यानी जब भी हम कभी अंग्रेजी को बोले तो इसका प्रयोग कर सकते हैं और इन द नाइट किसी खास रात्रि के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है, यानी खास रात्रि को इंडिकेट कराता है। एट ये सामान्य यानी आम तौर के बोलचाल में एट नाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 52, जब यातायात के साधन यानी कि इसका अर्थ होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन के पहले बाई, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का मतलब हुआ किसी ट्रेन का नाम हो, बस, ट्रक, कार, जीप, टैक्सी, तो ये इन सभी के नाम को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। तो उन के पहले यानी उन सभी यातायात के नाम के पहले यदि बाई का प्रयोग हो तो प्रीपोजिशन यानी बाई प्रीपोजिशन है का प्रयोग हो तो उस साधन के यानी कि उस बस, ट्रक, कार, जीप, टैक्सी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई रिच्ड पटना बाई ट्रेन, तो यहाँ पर देखिए ट्रेन है जो साधन का नाम है, इसके पहले बाई आया है, इस कारण से आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। इसमें सी गोज टू स्कूल एट SR इंग्लिश इंस्टीट्यूट बाई साइकिल, यहाँ भी वह है साइकिल से SR इंग्लिश इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाती है, यहाँ भी बाई के बाद साइकिल यानी साइकिल आया है और इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये साधन का नाम है और इसके पहले आर्टिकल बाई है। वहीं केवल ठीक अंतर केवल इन और ऑन में है। यदि बाई के स्थान पर केवल इन या ऑन का प्रयोग कर दिया जाए, यानी कि यदि यातायात के पहले इन या ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में ही रिच्ड आरा इन और या बाई टैक्सी, यानी वर्ड के अनुसार उस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन के अनुसार अ या अन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ देखिए इन का प्रयोग होने के कारण टैक्सी के पहले अ या द का प्रयोग हुआ है, जो करेक्ट है वह है टैक्सी में आरा गया या पहुँचा। ही गोज टू हिज होम ऑन अ या बाई साइकिल, वह साइकिल पर अपना घर जाता है। तो ऐसे स्थिति में ऑन आया है इसलिए बाइसिकल के पहले अ या द का प्रयोग हुआ। यहीं पर देखिए बाइसिकल यहाँ पर आया था तो केवल इनके पहले बाई प्रयोग होने के कारण आर्टिकल नहीं लगा और वहीं ऑन या इन का प्रयोग होने के कारण इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पहले द का प्रयोग यानी या अ का प्रयोग या अन का प्रयोग भी हो सकता है क्योंकि ये वॉवेल रहेगा तो अन का प्रयोग होगा। ये कॉन्सोनेंट है तो अ का प्रयोग हुआ या द का भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो NDA एग्जाम 2010 में आया है। मेनी पीपुल प्रेफर टू ट्रैवल बाय रोड बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। बहुत सारे लोग रोड के माध्यम से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यह काफ़ी सस्ता होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ये पार्ट में मेनी पीपुल प्रेफर टू ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलती नहीं है। बाय द रोड यहाँ दिख गया, रोड ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो ये साधन है जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में रोड जो है जो इसके पहले बाई का प्रयोग है इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा रोड के पहले, इसलिए हमारा कॉमन ईडर बी पार्ट में, इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट 52 वनली, अदर इत्यादि डिटरमाइनर के तुरंत बाद कोई नाउन आए तो वनली या अदर के पहले द लगता है। जैसे
द ओनली बॉय, तो ओनली के बाद बॉय आया है, ओनली और बॉय के पहले द का प्रयोग होगा। और द अदर ग्रुप, यानी अदर और ग्रुप एक नाउन आया है, यानी इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यहाँ डिटरमाइनर अदर और ओनली आया है, इसके पहले नाउन आया है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है दोनों के पहले। और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, द फेमस डॉक्टर चंद्रा, यानी मशहूर डॉक्टर चंद्रा, ये पार्ट में दिया गया है, इज ओनली डेंटिस्ट। तो ओनली ये वर्ड है, डिटरमाइनर है, इसके बाद नाउन है, इसलिए इसमें भी आर्टिकल द का प्रयोग ओनली के पहले नहीं होगा, जो कॉमन एरर हमारा बी में है, इसलिए यहाँ पर आंसर बी ही होगा। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, कह रहा है कि फेमस डॉक्टर चंद्रा जो है, जो हमारे गांव में केवल एक डेंटिस्ट हैं। अंत में डी, नो इरर डी दिया गया है, तो ऐसे तो इरर हमारा बी में है, इसलिए आंसर बी होगा। वहीं ओनली या अदर के बाद डिटरमाइनर जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा आए तो ओनली या अदर के पहले द नहीं लगता है। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि दिस इज द ओनली वन, तो देखिए ओनली के बाद 1 आया है या 2 आया, 3 आया, 4 आया, इस तरह का डिटरमाइनर आए, तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जो इनके पहले यानी कि ए पार्ट में द को रखा गया है, जो हमारा कॉमन इरर ए में होगा, यानी इरर ए में है, इसलिए आंसर भी ए होगा। आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय बचाना होता है, इसलिए यदि आपको कॉमन इरर मिला तो तुरंत आप आंसर देकर आगे बढ़ें, अदरवाइज गलती होने की संभावना बढ़ेगा या आपका क्वेश्चन छूटेगा। क्योंकि गलती होने का संभावना का मतलब होगा कि आप क्वेश्चन यदि समय कम मिलेगा तो और आप क्वेश्चन को काफ़ी हबड़ा करके आप जल्दी बनाने के चलते आपको कहीं मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आंसर मिले तो तुरंत वहाँ आंसर देकर निकलें। नेक्स्ट 54, फादर, मदर, आंट, अंकल, कुक, नर्स का प्रयोग जब अपने स्वयं के माता पिता या युद्ध के लिए होता है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे फादर युद्ध, सॉरी यहाँ खुद होगा। जैसे फादर गेव मी 5000 रुपीज यस्टरडे, कह रहा है कि पिता ने मुझे 5000 रुपया कल दिए, तो पिताजी हैं इनके, यानी कि इनके अपने हैं, यानी खुद यहाँ की बात कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में फादर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कॉमन नाउन फादर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो पीएनबी क्लर्क एग्जाम 2011 में आया है, वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार एक साथ काम करना। ए पार्ट में दिया गया है, द फादर एंड सन डेवलप्ड कंसेप्ट ऑफ हाउ, यहाँ पर फादर एंड सन वो किसी कंसेप्ट को डेवलप कर चुके हैं, यानी किए हैं कि वो कैसे, यानी ए पार्ट में दिया गया है कि कैसे दे कुड कंप्लीट द टास्क, यानी कि कैसे किसी टास्क को पूरा किया जा सके। एंड यानी सी पार्ट में दिया गया है, हाउ द ऑब्स्टेकल कुड बी ओवरकम, यानी डी पार्ट में दिया गया है, यानी कि इसका अर्थ होगा कि कैसे किसी बाधाओं को काबू में किया जाए या उस पर विजय प्राप्त किया जा सके। और लास्ट में नो इरर ईद में दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ फादर एंड सन, यानी फादर का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये यहाँ फादर और सन का बात है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग फादर के पहले नहीं होगा। ऐसे में भी ये फादर एंड सन एक फ्रेज या डबल एक्सप्रेशन वाले वर्ड हैं, तो ऐसे स्थिति में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जो इसके बाद यानी नेक्स्ट रूल्स में इस पर बताया गया है। तो आंसर हमारा बी पार्ट में होगा, यानी क्योंकि इरर हमारा फादर ये पहले द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इरर बी पार्ट में है, इसलिए आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट 55, जो दुनिया में एक हो या यूनिक हो तो उस नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हमेशा करते हैं। जैसे द स्काई, द अर्थ, द मून, तो यह दुनिया में एक है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस 2013 में आया है, और फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब, यहाँ स्काई का प्रयोग हुआ है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी स्पष्ट हो गया कि आर्टिकल यानी ए पार्ट में ही गलत है, इसलिए आंसर ए होगा। तो करें फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब, यानी आसमानी प्रयोगशाला के कुछ जो टाइल्स हैं, करें कि वर द ओनली इक्विपमेंट, केवल वो उपकरण थे
ए पार्ट में दिया गया है डैट फेल टू परफॉर्म वेल इन अदर स्पेस, जो अन्य स्पेस में अंतरिक्ष में अच्छी तरह काम करने में असफल हो गए थे। तो यहाँ सी पार्ट में है और नो इधर डी पार्ट में है। तो आसानी से यहाँ पकड़ा जा सकता है कि स्काई के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए आंसर ए है में होगा क्योंकि इधर ए में है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, जो एसएससी एमटीएस 2013 में आया है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये हमारा यूनिक नेम है और दुनिया में एक भी है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले होगा। ऐसे भी भूमध्य रेखा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। डिवाइड्स द अर्थ, जो पृथ्वी को इनटू द टू हेमिस्फीयर यानी कि दो गोलार्धों में पृथ्वी को बांट देता है। तो ऐसे स्थिति में इनके पहले यानी ए पार्ट में गलत है, यानी इक्वेटर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, इसलिए इधर ए पार्ट में है, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट, आमतौर पर भोजन के नाम यानी मिल्स ऑफ नेम ऑफ मिल्स के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शोपर। तो इसका मीनिंग होगा ब्रेकफास्ट में सुबह का नाश्ता, लंच में दोपहर का भोजन, डिनर में रात का खाना, सुपर का मतलब रात का खाना, और टी का मतलब भी भोजन, टी में चाय होता ही है। ये सभी भोजन का नाम है, यानी कि आपका नेम ऑफ मील है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इसमें कुछ वर्ब दे दिया गया है जिनके साथ ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सुपर टी इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरह एट, बिफोर, आफ्टर इनके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो ऐसे में भी यहाँ पर ये भोजन का नाम आता है, इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी नहीं हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो एसएससी यूडीसी 2009 पर इसी प्रश्न पर आधारित है। आई एम हैविंग अ डिनर, ए पार्ट में आई एम है, हैविंग बी पार्ट में है, डिनर सी पार्ट में, नो इधर डी पार्ट में है। तो यहाँ पर डिनर एक भोजन का नाम है, इसलिए इधर हमारा सी में है, इसलिए आंसर सी होगा। कह रहा है कि द का प्रयोग कुछ आइडोमेटिक एक्सप्रेशन में भी होता है, यानी ये फिक्स है कि ऐसे कोई आइडोमेटिक एक्सप्रेशन आए तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। छात्र अपने कॉपी पर इसे नोट कर लें, या यदि मोबाइल का प्रयोग कर पढ़ रहे हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। जो है ये आइडोमेटिक एक्सप्रेशन, जैसे स्पीक द ट्रूथ, यानी इसमें ट्रूथ के पहले हमेशा द का प्रयोग होता ही है। तो सत्य बोलना, इन द अल टुगेदर यानी कुल मिलाकर, इन द राइट यानी सही में, बी इन द एयर हवा में होना, ऑल द टाइम यानी सारा दिन, टर्न टू द लेफ्ट यानी बाईं ओर मुड़ो, ऑन द होल यानी पूरे पर, बाय द वे रास्ते में, वैसे भी कह सकते हैं अर्थ है। स्पीक टू द पॉइंट मुख्य विषय पर बोलना, ऑन द कंट्ररी यानी इसके विपरीत, फॉर द टाइम बिंग यानी होगा फिलहाल, इन द नीक ऑफ टाइम एन मौके पर, इन द अल्टरनेट यानी विकल्पतः, इन द रॉन्ग यानी गलत में, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, ऑल द वे पूरी तरह से, टर्न टू द राइट दाईं ओर मुड़ो, ऑन दैट पॉइंट उस बिंदु पर, या ऑन द पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ ऑन द का भी प्रयोग होता है, ऑन द पॉइंट मैंने उस बिंदु पर, इन द इंड अंत में, इन द लॉन्ग रन यानी लंबी दौड़ में, इन द नाइट टाइम यानी रात को, फॉर द मोमेंट यानी अभी के लिए। इस तरह के प्रश्न जो बना है इसके आधार पर, जैसे सीजीएल टीयर 1 में 2010 में आया है, जैसे आफ्टर नोइंग ट्रूथ यानी सच्चाई को जानकर, यहाँ ट्रूथ देखिए वर्ड आया है भर के बाद, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग होगा, जो नहीं किया गया है। जो तो ऐसे कॉमेडर ए पार्ट में दिखा यहाँ पर, इसलिए आंसर यही होगा। आगे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दे टूक द राइट डिसीजन यानी कह रहा है कि सच्चाई को जानने के बाद वे लोग सही निर्णय को लिए, इन द मैटर यानी मैटर में, यानी किसी बात में, किसी विवाद में। तो यहाँ आंसर राइट आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि कॉमेडर ए में है, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट,
डबल एक्सप्रेशन वाले कुछ वर्ड हैं जिनमें या जिनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसे भी छात्र इसको इस पर यदि मोबाइल से पढ़ रहे हो या जो भी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो इसे नोट कर लें या इसे स्क्रीनशॉट ले लें। फेस टू फेस, आमने सामने, यानी कि डबल एक्सप्रेशन का मतलब वो एक ही वर्ड को डबल बार आएगा या ये पैरेलल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो समानांतर अर्थ देने वाले को पैरेलल एक्सप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस पर भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, जैसे फेस टू फेस, आमने सामने, मैन टू मैन, आदमी से आदमी, इंच बाय इंच, एक इंच, आर्म इन आर्म, हाथ में हाथ, हस्बैंड एंड वाइफ यानी पति और पत्नी, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, हैंड टू हैंड, हाथ से हाथ, विलेज आफ्टर विलेज, गांव का गांव, साइड बाय साइड, साथ साथ, बाई आफ्टर डे आफ्टर डे, दिन व दिन, या दिनों दिन भी कह सकते हैं, बोट आफ्टर बोट, नाव का नाव, फ्रॉम डोर टू डोर यानी दरवाज़ा दरवाज़ा, फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी निर्वाह मात्र भी कह सकते हैं या हाथ से मुंह तक, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यानी शुरू से अंत तक। यदि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड नहीं आता यानी ये इसके पहले बिगिनिंग टू का प्रयोग नहीं हुआ रहता तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग आता। जो इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनके पहले द का प्रयोग नहीं होने के कारण कई बार कॉमनर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो शुरू से अंत तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम तक, यहाँ भी ईस्ट और वेस्ट यानी किसी दिशा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग आमतौर पर होता है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल एक्सप्रेशन है, डबल एक्सप्रेशन है, इसलिए इसके पहले नहीं होगा। इस सभी छोटी छोटी बात को छात्र हमेशा ध्यान दे, अदरवाइज ये गलती होने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रूल के आधार पर होता भी है, कुछ में कभी नहीं भी होता है, जैसा कि इसमें नहीं हो रहा है। और इसके पहले जो वीडियो लेक्चर को जारी किया गया है उनमें किसी रूल में बताए हैं जो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग निश्चित होता है। फ्रॉम विलेज टू विलेज यानी गांव से गांव तक, ये प्रॉब्लम है यानी कि क्वेश्चन है बैंक क्लर्क 2011 में है। वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए पिछले भी इसके रूल में, इसी वीडियो लेक्चर के पिछले रूल में इस प्रश्न को दिया गया था। तो वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, द फादर एंड सन, फादर और सन का यहाँ कॉम्बिनेशन है यानी पैरेलल एक्सप्रेशन है यानी डबल एक्सप्रेशन है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा जो किया गया है। तो यहाँ कॉमन स्पष्ट हो गया कि हमारा बी पार्ट में ही है, इसको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ें, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का बहुत महत्व होता है। यदि समय को देखते हुए आप जल्द नहीं करेंगे तो आपको गलती होने की संभावना यानी कि हबड़ाहट के कारण समय कम होगा, तो इसमें फिर आप गलत कोई ऑप्शन को मार सकते हैं। इसलिए जल्द आंसर को लाएं, क्योंकि सफल होने से मतलब है। नेक्स्ट, कुछ फ्रेज ऐसे हैं जिनमें प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे एट होम घर पर, एट लास्ट अंत में, एट वर्क काम पर, एट साइट नज़र में, एट फॉल्ट गलती पर, एट ईच यानी आसानी से, एट पीस शांति से, एट टी यानी चाय पर, एट फर्स्ट प्रथम सर्वप्रथम, एट हैंड यानी नज़दीक। नज़दीक का मतलब हुआ कि जैसे कोई चीज़ कोई आपके नज़दीक का मतलब, जैसे मेरा एग्ज़ाम नज़दीक है तो माई एग्ज़ाम इज एट हैंड, यहाँ प्रयोग किया जाएगा, ना कि कोई वस्तु नज़दीक है तो एट हैंड किया जाएगा। बाई चेक, चेक से, बाई रोड यानी रोड से, बाई चांस यानी संयोग से, बाई नेम नाम से या नाम को लेकर भी कह सकते हैं, बाई मिस्टेक गलती से, बाई एक्सीडेंट यानी संयोग से, बाई हेड यानी दिल से, बाई लैंड जमीन से या ज़मीन के माध्यम से, बाई पोस्ट यानी डाक से, बाई नेचर यानी स्वभाव से, इन एक्शन यानी कार्रवाई में, इन पेन दर्द में, इन डिमांड मांग में, इन डेंजर यानी खतरा में, इन ऑर्डर टू के लिए या ताकि भी कह सकते हैं, इन डिटेल विस्तार में, इन ट्रबल यानी परेशानी में, इन डबल यानी युग में, इन लाइफ यानी जीवन में, इन कंक्लूजन मैंने मीन्स निष्कर्ष के तौर पर या निष्कर्ष में, इन फियर ऑफ यानी के डर में,
इन टाइम यानी समय पर, इन साइलेंट यानी मौन में, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, इन फियर घबराहट में, इन हैस्ट माने जल्दी में, इन डेप्थ यानी कर्ज में, इन फेवर ऑफ यानी के पक्ष में, इन बिजनेस यानी व्यवसाय में, ऑन ड्यूटी यानी काम पर, ऑन फुट माने पैदल, ऑन स्ट्राइक माने हड़ताल पर, ऑन डिमांड माने मांग पर, ऑन लीव माने छुट्टी पर, ऑन हॉलीडे छुट्टी पर, ऑन अर्थ माने मीन्स धरती पर। यहाँ देखिए अर्थ के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हमेशा होता है क्योंकि दुनिया में एक है इस, लेकिन ऐसे ऑन इसके पहले अर्थ यानी पृथ्वी पर यानी अर्थ के पहले ऑन आए तो ऐसे में स्थिति में आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं होगा। ऑन सेल यानी सस्ते मूल्य पर, न कि सेल पर नहीं, बेचने पर नहीं। ऐसे स्थिति में जैसे कभी मार्केट में देखे होंगे कि कुछ दुकानदार ऐसे ऑन सेल यानी सेल लगाए हैं, ऐसा आप सुनते हैं। तो ऐसे स्थिति में उसका मतलब है कि वो जो उसका मूल्य है प्रॉफिट के साथ उसको न लेकर सस्ते मूल्य पर दिया जा रहा है, तो ऑन सेल है। ऑन डेथ यानी मौन पर यानी मौत पर, ऑन फायर माने जलता हुआ, ऑन पर्पस यानी जानबूझकर। ये प्रॉब्लम है जो एसएससी असिस्टेंट ग्रेड 2016 में आया है। दे ऑफन ए पार्ट में दिया गया है कॉमा एरर, डू देयर होमवर्क बी पार्ट में दिया गया है, इन टाइम यानी सी पार्ट में दिया गया है, नो एरर डी पार्ट में दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर इन द टाइम, यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है समय के पहले, जबकि यहाँ ध्यान रखें इसमें बताया गया है कि टाइम के पहले यदि प्रीपोजिशन आता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग इस प्रश्न में दिया गया है द, जबकि नहीं होना चाहिए, इसलिए आंसर हमारा सी होगा क्योंकि कॉमन एरर सी पार्ट में है। इसका अर्थ होगा कि वे लोग प्रायः है समय पर अपने होमवर्क को करते हैं। बस आज इतना ही। अब मैं नेक्स्ट टाइम इंग्लिश ग्रामर पर एक नए वीडियो लेक्चर को लाने जा रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें और साथ ही कमेंट अवश्य करें ताकि इस वीडियो लेक्चर में कोई भी बात समझ में नहीं आया हो तो प्रत्येक कमेंट पर मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।